रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनु सोच रही होती है, प्लीज बेबली कॉल पिक कर ले। इधर हम राही को देखते हैं जो कॉल उठा लेती है। अनु बोल रही होती है, राही तू अपनी मम्मी से बात करना। तू अपनी मम्मी को समझती है ना बेटा, कुछ तो बोल। मुझे पता है राही, तू मुझसे गुस्सा है, मुझसे नाराज है। प्रेम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वसुंधरा जी भी तुझे बहुत सारी बातें सुना रही होगी। मैं प्रेम से मिली थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन बेबली तू ही सोचना मैं क्या करती। मेरा काम था, मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है। तुझे पता है मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। तू तो अपनी माँ को जानती है ना, तुझे तो पता है मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। तू ही बता, मैं अपने काम के साथ धोखा करती, बेईमानी करती? तू मुझे अच्छे से जानती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। राही, तू तो मुझे जानती है, मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। मैं भी तो तुझे समझती हूँ, तू भी अपनी माँ को समझती है ना। जब भी बच्चों की आंखों में आंसू आते हैं तो माँ का दिल जल रहा होता है, और मैं क्यों नहीं चाहूँगी मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आए। मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। राही बेटा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी। मुझे क्या पता था किस्मत हमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देगी। अनु बोलती है, राही प्लीज मुझसे बात कर। राही बोलती है, मम्मी आप जिस काम से आई थी वो काम हो चुका है, प्लीज आप अब वापस लौट जाइए। प्रेम जिस हालत में है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा, और मैं जिस हालत में हूं आप मुझे नहीं देख पाओगी। घर में जब भी आपको लेकर कोई मुझे ताने देता है ना, तो मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगता है। लेकिन एक बात मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ, आप जब भी हम लोगों से दूर होती हैं ना, तो हम लोग ज्यादा खुश रहते हैं। मम्मी आपने सच का साथ दिया है तो सच भी आपका साथ देगा। लेकिन प्रेम आपकी वजह से टूट चुका है, बिखर चुका है। आप अगर मुझसे पूछेंगी मैं किसके साथ खड़ी हूं, तो मैं प्रेम के साथ खड़ी रहूंगी, मैं आपका साथ नहीं दूंगी। राही अपनी मम्मी को बोल देती है, प्लीज मम्मी आप वापस लौट जाइए, आप वापस लगौंडा चली जाइए। अनु बोलती है, ठीक है। इधर राही कॉल कट कर देती है, वो रो रही होती है। तो दूसरी तरफ अनु भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसका कोई भी बेटा या बेटी उसका साथ नहीं दे रहा। अनु यही सोच रही होती है, आज फिर से सच तो बाजी जीत गया है, लेकिन जो सच बोलने वाला है वो हार गया है। एक माँ हार गई। आगे हम अनु को देखते हैं जो घर आ जाती है। वो चाय बना रही होती है, लेकिन वो प्रेम, प्रेरणा, राही इन लोगों की बातों को ही याद करती है। प्रेम बोल रहा था कि मम्मी आपने हमारा सपना तोड़ दिया है। प्रेरणा बोल रही थी कि आपने हमारी पीठ में छुरा भौंका है। इधर राही बोल रही थी कि मम्मी जब भी आप हमसे दूर होती हो तो हम ज्यादा खुश रहते हैं। अनु का ध्यान चाय पर नहीं होता, चाय उफन रही होती है। तभी यहाँ पर बापूजी आ जाते हैं। बापूजी बोलते हैं, तू चाहती है क्या मैं भी तुझे डांटूं? देख तू रो क्यों रही है, तू अपने आंसुओं को क्यों लुटा रही है? अनु बोलती है, बापूजी मेरे पास लुटाने को है ही क्या? बापूजी बोलते हैं कि ये आंसू, तेरी ममता, तेरा प्यार, तेरी यही पूंजी है और कुछ नहीं, और वो भी उन पर लुटा रही है। तो ये सारी चीजें जो लोग तेरी बिल्कुल फिक्र नहीं करते। अनु बोलती है, बापूजी मैं माँ हूं, अगर उन पर ही मेरी पूंजी नहीं लौटाऊंगी तो फिर मैं किस पर लौटाऊंगी? बापूजी पता है क्या, प्रेरणा मुझे बोल रही थी कि मैंने उनको धोखा दिया है। प्रेम ने बोला कि उसका सपना मेरी वजह से टूट गया। राही ने मुझसे बोला कि मैं जब उन लोगों से दूर रहती हूं ना, तो लोग ज्यादा खुश रहते हैं। बापूजी मैं अपने बच्चों की खुशियों पर ग्रहण हूं। देखिए ना, उन्होंने मुझे शुभ काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया और मैंने अशुभ काम कर लिया। मैं अपने बच्चों के लिए मनहूस हूं। बापूजी बोलते हैं, चुप रहे, तू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अनु रो रही होती है। बापूजी अनु को गले लगाते हैं और बोलते हैं
कि तू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तू मनहूस नहीं है, तू तो हमारे लिए बहुत शुभ है। देख बेटा, सपनों की उम्र वो लोग तय करते हैं जो सपने देखते हैं। अगर वो चाहे तो वो सपनों को 100 साल तक जिंदा रख सकते हैं, और अगर वो चाहे तो अपने सपने को कभी भी तोड़ सकते हैं। मेरी एक बात को तू कान खोल कर सुन ले। देख अनु, तू अगर झूठी रिपोर्ट लिख देती तो क्या हो जाता? तू तो अपने ज़मीर से बेईमानी कर लेती, लेकिन उन लोगों के हाथ से कोई बड़ा पाप हो जाता। तो प्रेम फिलहाल तुझसे गुस्सा है, हो जाने दे। प्रेरणा भी तुझसे नाराज है, नाराज हो जाने दे। और राही को तेरे दर्द से ज्यादा अपने पति का दर्द दिख रहा है। कोई बात नहीं, बाबूजी बोलते हैं, देख, बच्चों को कड़वी दवा सिर्फ माँ ही पिला सकती है, और तूने उनको अभी कड़वी दवा पिलाई है ना, तो आगे आने वाली बीमारी से वो लोग बच जाएंगे। अनु बोलती है, बापूजी बस ऐसा ही हो। बापूजी बोलते हैं कि तू एक काम कर, मेरे साथ बैठकर चाय पी। अनु बोलती है, बापूजी मैं चाहती हूं मेरे बच्चे खुश रहें। अनु बापूजी को गले लगा लेती है। आगे हम प्रेम और प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा देखती है प्रेम काफी ज्यादा अपसेट है। प्रेरणा बोलती है, सॉरी प्रेम, क्या है ना, दूध खराब हो गया था, तो मैं ऐसे ही ब्लैक कॉफी पीनी पड़ रही है। तुम अगर कुछ बोलो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूं। प्रेम कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप बैठा होता है। प्रेरणा बोलती है, प्रेम तुम मुझसे नाराज क्यों हो? देखो, अगर तुम्हारी जीत होती तो मेरी भी जीत होती, और प्रेम अगर तुम्हारी हार हुई है तो मतलब मेरी भी तो हार हुई है ना। प्लीज प्रेम, तुम मुझसे तो बात करो। इधर हम राही को देखते हैं, जो बार बार प्रेम के पास कॉल करती है, बट प्रेम कॉल पिक नहीं करता। राही रो रही होती है, वो काफी ज्यादा दुखी होती है। वो बोल रही होती है, प्रेम मुझे पता है तुम नाराज हो, तुम कहाँ चले गए हो, प्लीज वापस घर आ जाओ। तुम नाराज रह लो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा प्रेम को बोलती है, मुझे पता है सा बहन की वजह से सब कुछ खराब हो गया, लेकिन प्रेम हम इस सफर को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेम बोलता है, सॉरी बट कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्रेरणा बोलती है कि क्यों नहीं हो पाएगा? देखो, हम लोगों को लाइसेंस फिर से मिल जाएगा, हम फिर से ट्राई करेंगे। प्रेम बोलता है कि लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो खो गया है। मेरा कॉन्फिडेंस मुझे वापस नहीं मिलेगा। प्रेरणा बोलती है, प्रेम हम गिरते हैं वापस खड़े होने के लिए, और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी ना, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? प्रेम गुस्सा करता है और बोलता है कि प्रेरणा, मैं इन्हीं बातों की वजह से तंग होकर यहाँ पर आया हूँ, और अगर तुम भी यही बातें करोगी ना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रेरणा बोलती है, नहीं प्रेम, तुम इन्हीं बातों की वजह से तंग होकर अपने दोस्त के पास आए हो, और अपने दोस्त से नाराज होकर फिर कहाँ जाओगे? ठीक है, मैं तुमसे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगी, हम कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगे। प्रेरणा बस प्रेम को ही देख रही होती है। इधर प्रेम काफी ज्यादा अपसेट होता है। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं, जो जयू के पास आती है। अनु जयू को देखकर बोल रही होती है, सॉरी बेटा, मैंने तेरी दविका माँ से प्रॉमिस किया था कि तुझे मैं बिल्कुल ठीक रखूंगी, मैं तेरा ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मेरी वजह से तुझे भी दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं दर दर भटक रही हूँ तुझे साथ लेकर। तू छोटी सी बच्ची है, पहले तो तू अपनी स्कूल, अपने दोस्त, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर आ गई। अब हमें यहाँ से पता नहीं कहाँ जाना होगा। अनु काफी ही ज्यादा अपसेट होती है। इधर जयू तो सो रही होती है। ना मैं वहां पर तेरा ध्यान रख पाई, और ना ही मैं तुझे यहाँ पर समय दे पा रही हूँ। तेरी अनुमा बहुत बुरी है, तेरा ख्याल नहीं रख पा रही। अनु रो रही होती है। इधर जयू बोलती है कि रोना बंद कीजिए, अपने आंसुओं को पोंछिए। अनु जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। वो देखती है कि जया उठ गई है। जयू बोलती है, अनु, माँ जब भी आप अपने घर आते हो तो ऐसे ही रोते हो। अनु बोलती है, यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ गई है ना। जयू बोलती है, प्रॉब्लम तो वहाँ सालकोंडा में भी थी,
लेकिन आप वहां पर बिल्कुल नहीं रोते थे, आप प्रॉब्लम से फाइट करते थे। अनु बोलती है, लेकिन यहां पर मेरे सारे अपने हैं, मैं इन लोगों से कैसे फाइट कर लूं? चयू बोलती है, वहां पर भी तो हमारे अपने थे ना, भूत अंकल थे, बंकू भैया थे, मेरे सारे के सारे दोस्त थे। मेरे दोस्तों को मेरे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, वो लोग ठीक से नहीं खेलते होंगे। अनु, हम लोग वापस सालगुंडा चलते हैं ना? अनु बोलती है, जयू, मैं अभी अभी तो तुझे यहाँ लेकर आई हूं, तू अभी अभी तो संभली है, मैं फिर से तुझे वापस वहीं पर क्यों ले जाऊं? जयू बोलती है, अनु, माँ मैं ब्रेव गर्ल हूं और मुझे अच्छे से पता है आप सब लोग मिलकर मुझे उस बैड आंटी और बैड अंकल से बचा लोगे। अनु बोलती है, जयू बेटा, ये तो तुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जयू बोलती है, ये तो भगवान जी बताएंगे ना। जयू हाथ जोड़ती है और बोलती है, कान्हा जी, बता दीजिए ना हमें क्या करना चाहिए। वो अनु को बोलती है, अनु माँ, आपने ही मुझे सिखाया था, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, तो कान्हा जी से प्रे करनी चाहिए और सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ देना चाहिए। जयू अनु को गले लगा लेती है। अनु बोल रही होती है, मेरा सबसे अच्छा बच्चा। जयू बोल रही होती है, अनु माँ, 2 नंबर। अनु स्माइल करती है और जयू वहां से भाग जाती है।